नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि फोन पर ट्रैफिक चालान का मैसेज आया हो और उसे देखकर लगा हो कि ये तो गलती से आ गया। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि अगर कोई गलत ई चालान आ जाए तो उसे कानूनी तौर पर कैसे चैलेंज किया जा सकता है। जरा सोचिए, एक दिन फोन पर 5,000 रुपए के चालान का मैसेज आता है, लेकिन पूरा यकीन है कि कोई नियम तो तोड़ा ही नहीं। तो क्या करें? चुपचाप जुर्माना भर दें या फिर इसे चुनौती दें? देखिए, ये एक बहुत ही आम समस्या है जिसका सामना आजकल कई लोगों को करना पड़ रहा है। और जी हाँ, ऐसा होता है। ये जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं ना, ये हमेशा परफेक्ट नहीं होते। कई बार तो ऐसी ऐसी खबरें आई हैं कि कोई घर में क्वारंटाइन था और उसकी गाड़ी पर ओवर स्पीडिंग का चालान आ गया। एक और केस में एक आदमी की कार चोरी हुई और 24 घंटे बाद उसी कार से रेड लाइट जंप करने का चालान उसके मोबाइल पर आ गया। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। कानून हमें इसे चैलेंज करने का एक साफ रास्ता देता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये गलत चालान आते ही क्यों हैं? क्या वजह है इनकी? देखिए, गलत चालान आने की ना कई वजह हो सकती हैं। कभी कभी कैमरे नंबर प्लेट को ठीक से पढ़ नहीं पाते, या शायद उन पर धूल की चढ़ लगी हो। कुछ मामलों में धोखेबाज लोग आपकी गाड़ी की जैसी ही नकली नंबर प्लेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसा भी हो जाता है कि कैमरा उल्लंघन तो किसी और का पकड़ता है, लेकिन चालान गलती से किसी और के नाम पर भेज देता है। और हाँ, मैनुअल डेटा एंट्री में भी इंसानी गलती की गुंजाइश तो रहती ही है। तो अब जब हम प्रॉब्लम को समझ गए हैं, तो चलो इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। और अच्छी खबर यह है कि कानून हमारे साथ है। ये बात बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से समझिए। गलत चालान को चुनौती देना कोई एहसान मांगना नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो इस पूरी प्रक्रिया को एक अधिकार की तरह देखना है, किसी रिक्वेस्ट की तरह नहीं। इस अधिकार की जड़ें हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में हैं, जो हमें किसी भी मनमानी सरकारी कार्यवाही से बचाता है। साथ ही जो मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 है, वो भी नागरिकों को सही सबूत के साथ किसी भी जुर्माने को चुनौती देने का हक देता है। मतलब ये पूरी तरह से एक लीगल प्रोसेस है। अब शायद ये लग रहा हो कि ये प्रोसेस तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे आसान बनाने के लिए हमने इसे एक सिंपल 3 स्टेप के फ्रेमवर्क में बांट दिया है। तो ये रहा वो 3 स्टेप का प्रोसेस। पहला कदम है वेरीफाई करें। हमेशा ऑफिशियल परिवहन पोर्टल पर जाकर चेक करें कि चालान असली भी है या नहीं, ताकि किसी फ्रॉड का शिकार ना हो। दूसरा कदम, सबूत इकट्ठा करें। वो सारे सबूत जमा करने होंगे जो ये साबित करते हों कि चालान गलत है। और तीसरा कदम, शिकायत दर्ज करें। अपनी शिकायत को सही सरकारी पोर्टल के जरिए फाइल करना है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, अपना केस मजबूत बनाना। और याद रखिए, इस पूरी प्रक्रिया में सबूत ही सब कुछ है। शिकायत फाइल करने के लिए 7 मुख्य वजहें हो सकती हैं। अगर आपका मामला इनमें से किसी एक में भी आता है, तो समझिए कि आपका केस काफी मजबूत है। जैसे मान लीजिए लोकेशन ही गलत है, तो आप टोल की रसीदें या जीपीएस डेटा दिखा सकते हैं। अगर चालान की फोटो में गाड़ी आपकी नहीं लग रही, तो अपनी आरसी और गाड़ी की असली तस्वीरें दीजिए। हर कारण के लिए कौन से सबूत चाहिए, वो सब यहां दिए गए हैं। अच्छा, किसी भी केस के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही होंगे। ई चालान की कॉपी, गाड़ी की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस की कॉपी। इनके साथ बाकी सभी सपोर्टिंग प्रूफ भी तैयार रखने हैं। और हाँ, एक प्रो टिप, अपनी सारी फाइल्स को पीडीएफ, जेपीजी या पीएनजी में बदल लें और पक्का कर लें कि हर फाइल का साइज 2 MB से कम हो, क्योंकि ज्यादातर पोर्टल्स पर यही लिमिट होती है। ऑनलाइन शिकायत के अलावा एक और रास्ता भी है, और वो है लोक अदालत। चलिए देखते हैं कि ये क्या है और इसका इस्तेमाल कब करना सही रहता है। इन दोनों में एक बहुत जरूरी फर्क है। ऑनलाइन शिकायत पोर्टल उन लोगों के लिए है जिनका चालान पूरी तरह से गलत है और वो उसे रद्द करवाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोक अदालत उन लोगों के लिए है जिनसे कोई छोटा मोटा उल्लंघन हुआ है और वो जुर्माने को कम करवाना चाहते हैं। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से सही रास्ता चुनना जरूरी है। तो मान लीजिए शिकायत दर्ज कर दी है। अब आगे क्या होगा? इस आखिरी सेक्शन में हम यही जानेंगे कि इस शिकायत प्रोसेस की टाइमलाइन और नतीजों के बारे में क्या उम्मीद रखनी चाहिए। आमतौर पर किसी भी स्टेट के पोर्टल पर शिकायत के समाधान में लगभग 30 वर्किंग डेज लगते हैं। ये एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन है। हालांकि हर राज्य में अलग अलग हो सकती है। जैसे कर्नाटक जैसे कुछ राज्य इसे 15 दिनों में ही हल कर सकते हैं, जो वाकई काफी तेज है। शिकायत दर्ज करने के बाद उसे भूल नहीं जाना है। उसे एक्टिवली ट्रैक करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपना टोकन नंबर सेव करें।
एक स्क्रीनशॉट ले लें और कंफर्मेशन ईमेल को संभाल कर रखें। हर हफ्ते पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी शिकायत का स्टेटस चेक करते रहें। अगर लगता है कि मामला अटका हुआ है तो पोर्टल की रिमाइंडर सुविधा का इस्तेमाल करें, और अगर 30 दिन की डेडलाइन पार हो जाए तो मामले को एस्केलेट करने के ऑप्शन का इस्तेमाल करने से बिल्कुल न हिचकिचाएं। आखिर में आपकी शिकायत के 3 में से कोई एक नतीजा हो सकता है। हो सकता है इसे स्वीकार कर लिया जाए और चालान रद्द हो जाएगा, या फिर इसे आंशिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है जिससे जुर्माना कम हो जाएगा, या फिर इसे एक वजह बताते हुए खारिज भी किया जा सकता है। लेकिन जरूरी बात यह है कि हर हाल में एक जवाब जरूर मिलेगा। और अंत में एक सवाल जिसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। जैसे जैसे हमारे शहर स्मार्ट हो रहे हैं और ट्रैफिक नियम लागू करने का तरीका ऑटोमेटिक होता जा रहा है, तो ये कौन पक्का करेगा कि ये सिस्टम निष्पक्ष भी बने रहें? इसका जवाब शायद हम सब में ही छुपा है। वो नागरिक जो जागरूक हैं और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना जानते हैं।